वेलकम, बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज और अभी हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने कहा था कि एक वैकेंसी का वीडियो मैं बनाऊंगा जो कक्षा 10 पास वालों के लिए है। देखिए, छोटी छोटी वैकेंसियां होती हैं, लोगों की नज़र ऐसे नहीं जाती, ऊपर ऊपर से जाएंगी कि भाई नवोदय विद्यालय में भर्ती आई है, ठीक है। अब उसमें डिप्लोमा वालों के लिए भी, बीटेक वालों के लिए भी, एलएलबी वालों के लिए, जो स्टाफ नर्स उनके लिए भी सबकी भर्ती आई है, 12वीं वालों के लिए भी, 10वीं वालों के लिए भी। बट स्पेशली कोई बच्चा उस पर जाके 10वीं पास वालों के लिए कौन सी भर्ती, इसके बारे में नहीं बात करते हैं। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं। एक ये वीडियो बना रहे हैं, छोटा सा है, इसमें 10वीं पास वाले बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। और वैकेंसी, आजकल वैकेंसी आना किसी में 10 20 50 आती रहती हैं, 200 300 400 500 आ जाए तो मतलब एक बड़ी बात होती है। इसमें भर्ती देखो आप, 442 450 के आसपास भर्ती है और ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये भर्ती जवाहर नवोदय विद्यालय समिति में है। आपकी डिफरेंट लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें हम सिर्फ जो है ना कक्षा 10वीं पास वालों के लिए बात करेंगे, जो भर्ती उनके लिए। सबसे पहले ये भर्ती आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि मेस हेल्पर की वैकेंसी है। इसके लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है उनके बारे में मैं बात करूँगा। तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है और पोस्ट कोड नंबर 13 है। चाहो तो आप फॉर्म भर लेना, ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज भी देख लो, मैं बाकी चीज़ें आपको एक एक करके बताता हूँ। अनरिजर्व्ड के लिए 216, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 44, ओबीसी एनसीएल के लिए नॉन क्रीमी लेयर जिसे बोलते हो 43, एससी के लिए 106, एसटी के लिए बीच में 33 है। और ये फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए यहाँ पर सीटें हैं यहाँ तक, ठीक है। और ईएसएम का मतलब भूतपूर्व फौजियों के लिए भी। अब देखो यहाँ से क्या होता है, भूतपूर्व फौजी तो जो ना सीटें लेते नहीं हैं ये मोस्टली, क्यों भाई 10वीं पास के में हेल्पर बनेंगे जाके, इनका तो कुछ और रहता है। तो हो सकता है ये वाली सीटें जब खाली रहती हैं तो बच्चों को जो ना जनरल वाले में से ही अलॉट कर दिए जाती हैं, कई बार ऐसी सीटें अगर खाली बचती हैं तो, ठीक है। तो हो सकता है कुछ सीटें 44 आके इधर भी जुड़ जाएँ आके। तो एक अच्छी वैकेंसी अगर देखें तो जनरल वालों के लिए टोटल जो है ना अच्छी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो सीटें थी, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। जो ये वाली सीटें होती हैं, एरो नहीं चाहिए हमें, एक सर्कल चाहिए, इसको हटा देते हैं। जो ये वाली सीटें होती हैं ना बच्चों, ये वाली, ये 36,000 अक्षर बोलते हो, ठीक है। तो ये अलग सीटें हैं। तो इन सबको अगर 44 इसका हम नाम लें तो 44 ये आके इसमें जुड़ जाएंगी, तो मतलब एक अच्छी वैकेंसी टोटल में और ज़्यादा बढ़ के 500 के आसपास हो जाएगी। तो एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही। अब हम बताते हैं आपको एजुकेशन क्या चाहिए, कक्षा 10वीं पास है और क्या क्या चीज़ों की आपके पास में रिक्वायरमेंट हो। अच्छी भर्ती है ये, छोटी छुपी हुई भर्ती रहती हैं। अगर आपका जो ना मज़ा आ जाए, काम हो जाए तो नौकरी लग जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको की है। ये वाली पोस्ट है आपकी, ठीक है। पोस्ट कोड नंबर 13 हमने बताया था। पे लेवल 1 का वेतन है 18,000 आपका मूल वेतन रहेगा, करीब 25,000 रुपये प्रति महीने की आपकी तनख्वाह रहेगी। 18 से 30 साल का कोई भी लड़का या लड़की इसमें भाग ले सकता है, ठीक है। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेकआउट कर पाओगे। अब देखो यहाँ से एजुकेशन क्या चाहिए, कक्षा 10 पास होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ में एक तो एक कक्षा 10 पास वाली ऊपर होगी, मेट्रिकुलेशन कक्षा 10 पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ में आप यहाँ से देखो कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड मेस में या स्कूल वगैरह में, ठीक है। तो गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मेस या स्कूल में। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो है आपकी जो इतने बोर्डिंग स्कूल रहते हैं, इतने सारे स्कूल हैं, ठीक है। आपको कहीं से कहीं कुछ आपका जुगाड़ हो कि या जो भी हो, अगर आपने कहीं काम किया है तो आप वहाँ से जाके 5 साल का सर्टिफिकेट बनवा लो, ठीक है। कि हाँ भाई इस बच्चे ने या कैंडिडेट ने जो है ना इतने साल तक, आप 5 साल का या 6 साल का जितने साल आपने काम किया और बनवा सकते हो, ठीक है। सर्टिफिकेट कोई ऐसा बहुत दिक्कत की बात नहीं, आप सर्टिफिकेट बनवा लो अपना और इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपने काम किया, सर्टिफिकेट बनवाओ। और क्या है कि इसमें क्या रहेगा बच्चों की, बहुत ज़्यादा इसमें कैंडिडेट अप्लाई नहीं करने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फिर ये सोचते हैं कि अब ये सर्टिफिकेट किस तरह से क्या बनवाएं। यहीं पर छोटा सा देखिए, अगर आपको कुछ काम करना है, आगे बढ़ना है, तो आउट ऑफ द ट्रैक जाके आपको काम करना पड़ेगा। अब लोग सोचते हैं कि हम भाई क्या जाएं, कहाँ सर्टिफिकेट बनवाएं, क्या ये तो बेकार हो गया, बस सीधा सीधा होता, कक्षा 10वीं पास वाले हम सीधा भर देते। लोगों को बस यही सीधा सीधा करना आता है। अब जब ये मांगा गया है, आपने कहीं काम किया है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप जो है ना इसमें जाओ और सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, ठीक है। क्योंकि ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट वैकेंसी रहती है। बहुत सारे लोग बस सर्टिफिकेट मांगा गया ये देख के बस छोड़ देंगे, ठीक है। और भरते बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं, फिर जब पहुँचेंगे बहुत कम तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो रुकना नहीं है आपको, जो है ना काम करते रहना है, ठीक है। आप सर्टिफिकेट लाओ और इसमें फॉर्म भरो और जो है ना बढ़िया नौकरी, 25,000 की आपकी शुरुआत है। अब एक बार जब आपकी शुरुआत हो जाए, मान लो आप पढ़ने वाले बच्चे हो अभी आप, ठीक है, यंग एज है आपकी चल रही है, आपको 25,000 रुपये आने लगे, आप किसी जवाहर नवोदय विद्यालय में आपकी जो है ना पोस्टिंग हो गई, जाके दबा के तैयारी करो आप वहाँ से, बढ़िया
बढ़िया और तैयारी करो, 25,000 रुपये आएंगे, आप किताबें बुक्स कोचिंग ऑनलाइन सब चीज़ ले सकते हो, ठीक है, रुकना नहीं है यहाँ पर, बात समझ के। तो ये हमने कक्षा 10 पास वालों के लिए एक वैकेंसी के बारे में हमने यहाँ से चर्चा की और डिटेल में आपको बताया। इसमें सिर्फ हमने इसी पोस्ट की इसलिए ज़्यादा चर्चा की क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है, और बाकी वैकेंसी तो आप देखें तो MTS वगैरह में है, लेकिन वैकेंसी इसमें थोड़ी सी कम रहती है। चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें भी आपको कक्षा 10 पास होना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय की वैकेंसी चल रही है। पे लेवल वेतन भी आपका वही है, 25,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे, और 18 से 30 साल का कोई भी लड़का इसमें भाग ले सकता है। आप चाहो तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने डिटेल में आपको बताया कि कौन कौन सी भी भर्ती चल रही है, और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि आपने मेस हेल्पर के लिए अप्लाई किया, ये लिखा है मेस हेल्पर, ठीक है। आपका क्या जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा उसमें क्या रहेगा कि आपका एक रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। एक आपका रिटन एग्जाम हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दूसरा इसके बाद आपका रहेगा ट्रेड टेस्ट, या जिसे आप स्किल टेस्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, स्किल टेस्ट। तो आपके 2 तरह के टेस्ट रहेंगे, और जो स्किल टेस्ट है बस आपका क्वालिफाई करने का रहेगा, क्वालिफाइंग इन नेचर, बाकी कोई आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। बस आपका रिटन एग्जाम में अच्छा कर लिया आपने थोड़े बहुत, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए स्किल टेस्ट में क्या रहता है, जैसे कोई मेस हेल्पर है, तो मेस हेल्पर का काम जनरली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ यहीं से कि मेस हेल्पर मतलब कि वहाँ पर बन रहा है खाना, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे बच्चे हैं तो बैठेंगे आके, उनकी चेयर टेबल सब साफ़ सुथरी हो, अच्छे से ढंग से लगी हो, ठीक है, पानी के गिलास वगैरह लगे हों, ठीक है, बच्चों की जो थाली प्लेटें होती हैं, ठीक है, कटोरी चम्मच होती हैं, इनका सही जगह रखी हों, और बच्चे जब बैठे तो सर्विंग वगैरह मेस हेल्पर जो रहते हैं वो उनको सर्व वगैरह करते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है। आपको मेस का देखना रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे जो है ना आपस में ही लड़ जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि खाना ही बर्बाद हो जा रहा है, बस बच्चे रखवा रहे हैं। तो हिसाब से चीज़ों का जो है ना अरेंजमेंट मेस हेल्पर का काम होता है। और जहाँ खाना बन रहा है वहाँ पर भी आपकी मदद ली जा सकती है, जैसे कि आजकल तो मशीनों से रोटी बनती है, तो वहाँ पर भी आटा गूँथना टाइप का मेस हेल्पर, क्योंकि आपका ये काम रहने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपसे जो ना आपका काम रह सकता है। सब्जी काटनी हो गई जैसे कि, ठीक है, बड़े बड़े भगोने रहते हैं तो उनका क्लीनिंग वगैरह ये सब चीज़ें रहेंगी, चढ़ाना वगैरह, ये मोटा मोटा काम आपका रह सकता है। तो अगर आपने काम किया है तो आपको इसकी जानकारी होगी, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से रहेगा, और कितने फॉर्म भरने वाले हैं, कितने बच्चे क्या कैटेगरी वाइज फॉर्म है, और सिर्फ कक्षा 10 वाले फॉर्म भर रहे हैं। छुपी हुई भर्ती है, अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहो तो लग जाओ इसमें। जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि आपका एक रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। अब उसमें क्या चीज़ें पूछी जाएंगी आप यहाँ से एक बार देख लो। सबसे पहले आपका रीजनिंग एबिलिटी रहेगी। रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे, रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट इसमें पूछी जाएगी वो मैं जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी, 15 क्वेश्चन 15 नंबर की। ये देखो पार्ट 2, आप यहाँ से देखो, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 नंबर की। इसके बाद आपका रहेगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश से 10-10 नंबर के प्रश्न रहेंगे, तो 20 आपके क्वेश्चन रहेंगे, और जो है ना 10 हिंदी 10 इंग्लिश के रहेंगे, तो इसलिए 20 नंबर के हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना आपसे सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसा कि मेस हेल्पर के लिए जो चीज़ें काम में आती जनरल चीज़ें रहती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जैसे फूड के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में, हाइजीन के बारे में, ठीक है। रेसिपीज़ ऑफ इंडियन फूड एंड स्वीट्स, हिंदी में आपको बता देता हूँ कि आपको खाने के बारे में क्या क्या खाना बनता है और किस तरह से जनरली बनता है, ठीक है, क्या सब्जी कटती है, क्या चीज़ें पड़ती हैं, तो थोड़ा सा आइडिया आपको जो है ना हेल्पर को होना चाहिए। न्यूट्रिशंस के बारे में मतलब किन चीज़ों से क्या न्यूट्रिशंस मिलते हैं। हाइजीन मतलब कि साफ़ स्वच्छता आप किस तरह से रखोगे, ठीक है। और भारत में कौन कौन से तरह के खाने बनते हैं, जैसे कि आपको ब्रेकफास्ट में जनरली क्या चीज़ें होती हैं, लंच में क्या होती है, डिनर में क्या होती है, खीर क्या होती है, इन सब चीज़ों की ब्रेकफास्ट में आप क्या क्या चीज़ें सर्व कर सकते हो, थोड़ा सा ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 70 प्रश्न रहेंगे, सबसे ज़्यादा 70 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो टोटल आपका रहेगा 120 अंकों का, ठीक है। और आपके टोटल समय बताएं तो आपके पास में टोटल रहेगा 2.5 घंटा, ठीक है। तो 2.5 घंटा आपके पास में ये समय रहने वाला है, और 2.5 घंटे काफ़ी इनफ होते हैं। और जब आपका ये हो जाएगा उसके बाद आपका रहेगा स्किल टेस्ट, जिसमें आपका मौखिक टाइप का रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ हमने अब सारी चीज़ें आपको बता दी। कुछ और जानना पूछना चाहते तो मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।